जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का लॉ ऑफ जो है वो सेग्रीगेशन डिस्कस किया है। आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे, जिसमें दो जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे सिमल्टेनियसली उसने डिस्कस किए थे। आफ्टर स्टडिंग द ट्रेट सेपरेटली, जिसे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा था, मेंडल डिसाइड किया कि अब वो दो खसूसियत को सिमल्टेनियसली हमारे पास ये करेगा, डिस्कस करेगा, दोनों को इकट्ठा स्टडी करेगा, जिसमें एक से समझ ले जैसे सीड शेप है, दूसरा सीड का कलर है। अब सीड शेप की जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है वो हमारे पास राउंड और रिंकल्ड है, और साथ के साथ जो सीड का कलर है वो या तो येलो है या फिर ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि उसने दो जीनोटाइप को एक साथ डिस्कस करने का प्रोग्राम बनाया और उसने कहा इस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट, नॉर्मल सेटअप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले बनाया था। कहते ही क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो, यानी समझ लें कि हमारे पास ट्रू ब्रीड जो कलर हमारे पास है उसमें हमारे पास एक सीड था राउंड और दूसरा उसकी खूबसूरती क्या थी, येलो। यानी सीड शेप के हिसाब से वो राउंड था, सीड कलर के हिसाब से येलो था। इनको फिर दूसरे ट्रू ब्रीड रिंकल्ड ग्रीन, यानी सीड शेप के हिसाब से दूसरी जो हमारे पास था वो रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड थे। ये प्लांट उसने इसके किए थे, हमारे पास स्टार्ट किए थे इस काम के लिए। तो जो उसने F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनाई थी डाई हाइब्रिड, वो सारी की सारी फिनोटॉपिकली राउंड येलो आए थे, हालांकि जीनोटॉपिकली उनके जीन्स में रिंकल्ड और हमारे पास ग्रीन का जीन मौजूद था। लेकिन चूंकि राउंड और येलो डोमिनेंट आ गए थे, तो डोमिनेंट होने की वजह से फिनोटॉपिकली वो सारे का सारा जो हमारे पास थे राउंड और येलो सीड आए। अब एक्चुअली होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जब F1 का या फर्स्ट फिलियल का अगेन सेल्फ फर्टिलाइज्ड हो तो रिजल्ट यही रहना चाहिए था, खसूसियत सिंपली वही रहती। लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आया, उसने जब F1 को F1 से या फर्स्ट फिलियल जनरेशन को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया, तो कहता है रिजल्ट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि हमारे पास जो F2 के प्रोजेनी थे वो हमारे पास टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ न्यू फिनोटाइप के साथ भी पैदा हुए। यानी दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के होने के साथ साथ दो नई फिनोटाइप भी उसमें जन्म ली। तो उसने कहा हमारे पास राउंड ग्रीन, याद रखिएगा ये फिनोटाइप पीछे किसी भी पेरेंट में मौजूद नहीं थी, रिंकल्ड येलो भी पीछे कहीं पर मौजूद नहीं थे। वो कहता है ये वाली फिनोटाइप भी जो F2 के क्रॉस के बाद, यानी F1 के क्रॉस के बाद जो प्रोजेनी F2 बने, तो उसने कहा कि ये एक नई फिनोटाइप इसमें कहां से आ गई है। तो उसने इसी बात से कहा कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो हम लोगों ने सेग्रीगेशन में जो असॉर्टमेंट थी वो ये था कि हर तरफ से अलील गैमेट बनाने के लिए एक एक अलील देता है। गैमेट बनाने के दौरान अलील अलग अलग साइड से गैमेट बनाते हैं। अब जो वो बता रहा है वो यह है कि अलील बनाने के लिए गैमेट आजाद हैं, इसलिए इन्होंने इस लॉ को नाम दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील का ला दिया। तो कहते इसमें हमारे पास जो जीनोटाइप बनी वो 9:3:3:1 आई। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये जो रीशफलिंग हुई है गैमेट्स की, ये हमारे पास जो था वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट को जाहिर करती है। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने सारी बात को जो लॉ में हमारे पास इंक्लूड करके इकट्ठा करके बताया। उसने कहा हमारे पास जो परफेक्ट रेशियो है व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स, यानी दो कंट्रास्टिंग पेयर जैसा कि सीड कलर और सीड शेप, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट आ गए, फॉलो इन अ सेम क्लास, एक ही क्लास में चल रहे हों, तो देयर अलील असॉर्ट होती हैं इंडिपेंडेंटली इनटू द गैमेट्स। दिस स्टेटमेंट एक्चुअली कॉल्ड मेंडल लॉ ऑफ independent assortment. Allele of one pair inheritance independently of the allele of the other pair। यही बातें बतानी है कि अलील की जो पेयर है वो दूसरे से बिल्कुल आजाद है, वो बिल्कुल ओपन है। कि उन्होंने हमारे पास इस सारे रूल्स के मुताबिक उन्होंने हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी चेक की है, साथ के साथ उन्होंने उसका प्रोडक्ट रूल भी दिखाया। प्रोडक्ट रूल को जरा देख लेते हैं किस तरह से है। ये हमारे पास जो हमारे पास पेरेंटल जनरेशन होती है ये ट्रूली राउंड और येलो, ये ट्रूली रिंकल्ड और ग्रीन सीड हैं। जब इनकी F जनरेशन बनी है तो फिनोटॉपिकली राउंड येलो हैं,
जबकि आप गौर से देखें तो इसके पास रिसेसिव कंडीशन में रिंकल और हमारे पास ग्रीन का जो जीनोटाइप है वो मौजूद है, पर फिनोटाइपिकली रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं वो राउंड है। फिर उसने क्या किया, F1 को F1 से क्रॉस करवाया, फर्स्ट फीमेल जनरेशन आपस में क्रॉस हुए तो जो हमारे पास गैमेट बने वो हमारे पास ये 4 किस्म के गैमेट्स पेयर बने। तो हम कहते हैं ये 4 पेयर जब मिले तो हमारे पास 6 डिफरेंट किस्म की वैरायटीज है, हमारे पास जो 6 प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हमारे पास 6 किस्म के जानदार बने, इन कुल 16 बने हमारे पास। हम कहते हैं 16 में से जो रेशो है सबसे ज्यादा किसकी है, राउंड और येलो की है जो कि 9 है, और उसमें से राउंड और ग्रीन के 3 है, रिंकल्ड एंड येलो के कितने हैं जी, वो 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन का जो अलग हमारे पास पेरेंटल जनरेशन से अलग करके फिनोटाइप आए थे वो हमारे पास ये पीछे पेरेंट में नहीं मौजूद थे, ना F1 में थे ना P1 में थे, कहीं भी नहीं थे। उसके बावजूद ये हमारे पास जनरेशन यहाँ पर आए, तो तभी मेंडल ने इस बात को बताया कि हमारे पास क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है। किस काम के लिए, कि जब भी जैसे भी सेग्रीगेट होना चाहें वो इंडिपेंडेंट है। इसको बोला जाता है हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप सो कि टीचर आप लोगों ने इस सारी बात को अच्छी तरह से समझा होगा। तो आप लोगों ने अगर कोई बात इसमें डिस्कस करनी होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।